वाली हूँ पुत्रदा एकादशी के बारे में विशेष उसमें क्या हम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी हो या कोई और व्रत हो या कोई भी पूजा अनुष्ठान हो, ये एक ऐसा रास्ता होता है जिसके द्वारा हम भगवान के और समीप जाते हैं या भगवान की और कृपा प्राप्त करने के लिए हम कुछ ना कुछ अनुष्ठान, रिचुअल या उपाय या पूजा, जप या तप या यज्ञ करते हैं। तो ये एक तरीका होता है भगवान के समीप जाने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन से परेशानियों को दूर करने के लिए। तो हर एक एकादशी, जैसे हम सभी जानते हैं, भगवान श्री हरिनारायण विष्णु को समर्पित होती है। इस बार जो सावन माह के शुक्ल पक्ष की तिथि पे जो एकादशी का व्रत पड़ता है, ये होती है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी जो है संतान प्राप्ति के लिए विशेष तौर पे मानी जाती है। हर एक एकादशी की अपनी एक कथा होती है, हर एक एकादशी का एक अपना मतलब होता है और हर एक एकादशी श्री हरिनारायण विष्णु को समर्पित होती है। तो पुत्रदा एकादशी जो है इस साल यानी कि साल 2025 में 4 अगस्त यानी कि 4 अगस्त के दोपहर 11:28 से प्रारंभ होगी और ये 5 अगस्त दोपहर को 1:12 में समापन होगा इसका। तो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत रखेंगे उदया तिथि के अनुसार 5 अगस्त 2025 को रखा जाएगा और इस व्रत का जो पारण होगा 6 अगस्त की सुबह 5:25 तक इसका पारण कर सकते हैं। तो ये तो हो गई टाइम और तिथि के लिए। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है या अनुष्ठान है, जैसे आपने पहले एकादशियां करी हो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कुछ लोग एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं और कुछ लोग फलाहार रखते हैं, लेकिन मेक श्योर कि एकादशी का व्रत आप धारण करते हैं तो आपको अन्न का त्याग करना पड़ता है। एकादशी का दिन जो होता है श्री हरिनारायण का ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने का और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का, भगवान के भजन कीर्तन और जप तप और मंत्रों का जाप करने का होता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय हम भक्ति में बिताएं। ऐसा मान्यता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो एकादशी का फल हमें बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। तो एकादशी की कथा क्या है? एकादशी की कथा का भी श्रवण करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एकादशी का वर्णन जो है भविष्य पुराण में किया गया है कि एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे माधव, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आप मुझे बताइए श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी है उसका क्या महत्व है और उसको करने से क्या फलों की प्राप्ति होती है। इस पे जो है श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि पुत्रदा एकादशी जो है बहुत ही मुख्य तिथियों में से एक तिथि है। युधिष्ठिर के प्रश्न का कुछ इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया। एक एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। बाकी सभी एकादशी की तरह इसका भी बहुत ही ज्यादा सख्ती से पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। यशस्वी और विद्वान बनाने वाली एकादशी है। जो लोग पुत्रदा एकादशी का धारण करते हैं, उसका व्रत जब तक करते हैं, तो वो लोग जो है यशस्वी और विद्वान बनते हैं। इसी के लिए इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। एक बात की बात है कि एक राजा सुकेतु भद्रावती राज्य के राजा थे जो बहुत ही ज्यादा संपन्न थे और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के वो राजा थे। जो प्रजा थी वो बहुत खुश रहती थी क्योंकि वो अपने प्रजा का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखते थे। लेकिन उनके यहाँ सब सुख और सुख वैभव होने के बावजूद भी अर्धांगिनी जो थी श्रेया, तो राजा सुकेतुमान और श्रेया की कोई अपनी औलाद नहीं थी, लेकिन राजपाट धन दौलत बेशुमार थी। वो अपनी प्रजा का बहुत ही खासा ख्याल रखते थे। उनका राज्य बहुत ही खुशहाल राज्यों में से एक राज्य था, लेकिन उनके यहाँ संतान न होने के कारण वो दोनों पति पत्नी राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी श्रेया दोनों ही बहुत ही ज्यादा दुखी मन से रहते थे। कभी भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती थी, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही डर और एक ही दुख सताता था कि उनके राज्य का, उनके जाने के बाद कौन हमारे राज्य का कौन उत्तराधिकारी बनेगा। इस तरीके के ख्याल लेकर के वो हमेशा ही विचलित रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा सुकेतुमान ने सोचा कि ये संतान तो है नहीं और मैं अपने राज्य को और क्या दे सकता हूँ। अपने मन में पीड़ा लेकर के वो घर राज्य से निकल गए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए और बहुत दूर घोड़े पे सवार होकर के चलते चले गए। और उसके बाद जो है उनको भूख प्यास से वो व्याकुल हो उठे। उनको लगा कि कहीं सरोवर मिले तो मैं पानी पी लूं। जाके देखा तो मानसरोवर नदी के किनारे वो पहुंच गए और वहां जाके उन्होंने सोचा पानी पी लूं, लेकिन वहां देखते हैं कि कुछ साधु संत वहां पे अनुष्ठान और पूजा और तप कर रहे होते हैं। तो राजा सुकेतुमान वहां जाते हैं और उनसे उनको प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। फिर जो साधु होते हैं वो राजा से पूछते हैं कि क्या हुआ आपको। राजा अपनी सारी व्यथा जो है उन साधुओं को बताते हैं। तो साधु राजा से कहते हैं ये मरने का और आत्महत्या करने का विचार आप त्याग दीजिए। आज जो है पुत्रदा एकादशी है, अगर आप इसका अनुष्ठान बढ़िया से जप तप के साथ श्री हरिनारायण विष्णु के इस व्रत को धारण करते हैं और शक्ति से इस नियम का पालन करते हैं, तो आपके घर एक बहुत ही अच्छा यशस्वी और विद्वान पुत्र जो है प्राप्त होगा। ऐसे ही वो साधु का आशीर्वाद लेकर के राजा अपने राज्य में चले आते हैं। आने के बाद जो है वो अपना पुत्रदा एकादशी जो श्रावण मास की पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, पुत्रदा एकादशी, उसका वो व्रत धारण करते हैं और सह सम्मान पूरी शक्ति के साथ उस व्रत का जो है अनुष्ठान करते हैं। यानी कि शक्ति के साथ, यानी कि इस दिन जो है सबसे बड़ी बात होती है कि एकादशी के दिन जो है अन्न का त्याग करना होता है। कई लोग फलाहार भी करते हैं, कई लोग जल का भी त्याग कर देते हैं। लेकिन जो लोग हैं जो जल का त्याग नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ फलाहारी रख सकते हैं। लेकिन इसमें चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपको अन्न का त्याग करना ही पड़ता है, तभी आपका एकादशी व्रत जो है
पूरा माना जाता है। तो इस तरीके से जो है राजा सुकेतुमान बड़ी निष्ठा और भाव के साथ जो है एकादशी का व्रत धारण करते हैं। उनको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट एकादशी से पहले ही उनके घर में एक पुत्र, विद्वान और यशस्वी एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो आगे चलकर बहुत ही यशस्वी और विद्वान जो है राजा बनता है। तो इस तरीके से थी ये पुत्रदा एकादशी की कहानी। इस दिन आपको विशेष तौर पे करना क्या है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी है, आज के दिन अपने बच्चे, जिन लोगों के पास बच्चे नहीं हैं या जो लोग चाहते हैं उनके जीवन में बच्चे आ जाएं या संतान की प्राप्ति हो जाए, तो आपको करना क्या है, श्री हरि नारायण विष्णु की विशेष तौर पे पूजा अर्चना करनी है। उनको केशर मिश्री दूध से स्नान कराना है और उनको जो है हल्दी, चंदन या फिर पीले चंदन से जो है उनका तिलक करना है। पीले फूल, पीला फल, पीली मिठाई का उनको भोग लगाना है। मखाने की खीर का आप भोग लगा सकते हैं। और साथ में आपको जो है इस दिन लोगों को संतान प्राप्ति की बहुत ही ज्यादा लालसा है और संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों को क्या करना है, आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जो है श्रद्धा पूर्वक विधि व्रत से उपासना करनी है और एक पान का पत्ता लेना है। उसके ऊपर आपको लिखना है पीले चंदन से, अगर पीला चंदन नहीं है तो आप जो है हल्दी और गंगा जल का घोल तैयार करके भी आप इस पे लिख सकते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ठीक है, ये मंत्र आपको पान के पत्ते पर लिखना है, हल्दी से लिखना है या पीले चंदन से लिखना है। ठीक है, ये लिख करके आपको भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में इसको अर्पित कर देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जिस तरीके से आपने राजा सुकेतुमान को उन पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने पर संतान की प्राप्ति कराई थी, उसी तरीके से मेरे भी संतान की प्राप्ति मुझे कराएगी। इस तरीके से आपको करना है और ये जब चरणों पे आप इसको अर्पित कर देंगे, अर्पित करने के बाद नेक्स्ट डे जो है इस पत्ते को आप पीले रंग के कपड़े में लपेट करके आप अपने पास जहां आपके कपड़े रहते हैं या आप कुछ अपनी ज्वेलरी या ऑर्नामेंट या पैसे रखते हैं, उस जगह पर भी आप इस पत्ते को रख सकते हैं। इसको आपको तब तक रखना है इस पत्ते को जब तक आपके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। एक बार करके देखिए, बहुत ही ज्यादा हाईली पावरफुल उपाय है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, तुलसी माता की उपासना करनी है, क्योंकि एकादशी का व्रत है। तुलसी माता हमारी माता लक्ष्मी के बराबर पूजनीय मानी जाती हैं, इसलिए तो इस दिन जो है तुलसी को तोड़ना नहीं है, उसको छूना भी नहीं है, लेकिन हाँ तुलसी माता की पूजा जरूर करनी है। उनके पास आपको गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और आपको जो है मंत्र करना है, तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी, ठीक है, धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनः प्रिया लभते सुत्राम भक्ति मनते विष्णु पदम लभेत, तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी हरि श्रीर हरीर प्रिया। इस मंत्र की चैंटिंग करनी है आपको ये पेपर पे लिख लीजिएगा। इसकी आपको चैंटिंग करनी है कम से कम 7 बार और ज्यादा से ज्यादा 11 बार आपकी इसको चैंटिंग करनी है। इसी माता से, महालक्ष्मी से यानी कि आपको उपासना करनी है, मेरी जो भी कामना है वो मेरी पूरी हो जाए। इस तरीके से आपको करना है। इसी के साथ में जो है पुत्रदा एकादशी के दिन अपने बच्चों को जो है हल्दी का या केसर का तिलक जरूर से लगाएं और अपने बच्चों को जो है श्री हरि नारायण विष्णु के दर्शन जरूर करा के लाएं। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय।